तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर शिकायत का समयबद्ध, संवेदनशील और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण और उनका शीघ्र कार्रवाई करना है, यानी कि संतुलित विकास की यहां पर बात की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन सुनवाई के दौरान लोगों से सीधे संवाद किया है और उनकी शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से सुना। कई लोगों ने सड़क, पेयजल, बिजली, राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, भूमि संबंधी मामलों और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक मामले को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ लिया जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिकता न निभाई जाए, बल्कि ये सुनिश्चित किया जाए कि समस्या वास्तव में समाप्त हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत हो। और जन सुनवाई के दौरान कई प्रतिनिधि मंडलों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने स्थानीय विकास, पर्यटन, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सुझाव भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि स्थानीय हितों, पर्यटन विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा कर लिए जाते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव है उनका निस्तारण बिना विलंब किया जाए, जबकि जटिल मामलों में भी आपको बता दें कि जटिल मामलों में भी यहाँ पर कार्रवाई की जाए और जब आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर न लगाने पड़े और उसे समय पर न्याय और राहत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की संतुष्टि ही सरकार की कार्यप्रणाली का सबसे बड़ा पैमाना है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से ले और ये सुनिश्चित करें कि समाधान केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका लाभ सीधे आम नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर लागू करना भी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे मैदानी इलाके हो, हर नागरिक को समान रूप से विकास का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जनता और सरकार के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, शासन व्यवस्था उतनी ही प्रभावी और पारदर्शी बनेगी। इसी उद्देश्य से नियमित जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके। यानी कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये जन सुनवाई केवल शिकायतें सुनने का मंच नहीं रही, बल्कि अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और जनता को त्वरित राहत दिलाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया, ये संदेश दे दिया कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हाँ, हर अधिकारी को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। सरकार का यह भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक बेहतर प्रशासन, त्वरित सेवाओं और पारदर्शी व्यवस्था का लाभ प्राप्त करे। यानी ये तस्वीरों के माध्यम से ये जरूर समझ आता है कि यहाँ पर जनता की सेवा को लेकर सीएम धामी ने बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ तो कर दी हैं और जितने भी यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें चलाई जा रही हैं जिसमें लोगों के घर जा रही है सरकार और वहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है ताकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उन कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचे। इसकी काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड में सराहना की जा रही है और बेशक 2027 के चुनाव जो हैं वो बेहद नज़दीक है और उन सारी 2027 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये भी सोचना ज़रूरी है कि यहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो सीएम धामी हॉटलाइन हो, चाहे वो
चाहे जनता की शिकायत हो, यहाँ पर जनसभा जो लगाई जा रही है वो जनता की कुशलता के लिए लगाई जा रही है, जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और जनता भी एक एक करके अपनी शिकायतें लेकर आ रही है। कहीं अगर भूस्खलन की चर्चा है, कहीं पर्यटन की चर्चा है, कहीं चर्चा हो रही है पेयजल की, कहीं चर्चा हो रही है सोलर लाइट की। इन सारी चीज़ों का जो है मौके पर निवारण कर दिया जाता है और जिन चीज़ों में समय लगता है उसकी भी एक कार्रवाई का समय सीमा जो है वो यहाँ पर तय किया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सारी चीज़ें 2027 में सीएम धामी को लाभ दे पाएंगी या नहीं।